हर एक सेशन, हर एक ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स के साथ। तो उसी तरीके से आज का ट्रेनिंग, आज का सेशन भी हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के हमारे 9 प्रिंसिपल है। कुल मिला के हमारे 9 प्रिंसिपल है, और जिसमें सबसे पहले है सत्य प्रेम सेवा। जी हाँ, सत्य प्रेम सेवा यानी सत्य। सत्य का यहाँ पे मतलब है कि सच, यानी कि जो कुछ भी हम करेंगे पूरी सच्चाई से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। कोई भी फेक या फ्रॉड या किसी को फंसाने वाला काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे काम में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सर्विस में और हमारे कंटेंट में। और जब हम सच बोलते हैं तो हमें झूठ बोलने की, झूठ याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे हो तो अच्छे रिजल्ट आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा सत्य। दोस्तों दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पे मतलब है कि सभी के साथ हम बड़े प्यार से पेश आएंगे, रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे सामने वाला हमारे साथ कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे। हम अच्छे हैं और इसीलिए हम सभी के साथ अच्छे से पेश आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बनाने में। और अगर हम मेंटली स्टेबल है, मेंटली ग्राउंडेड है, तो हम इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाएंगे। इसीलिए सभी के साथ हम बड़े प्यार से पेश आते हैं, बिहेव आते हैं। सत्य प्रेम के बाद आता है सेवा। सेवा का यहाँ पे मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका इंटेंशन ये है कि इसकी मदद से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही हमारा काम है। और जब हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा काम काम नहीं रहता, ये काम सेवा बन जाता है। और इसीलिए सेवा करने से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। सत्य प्रेम सेवा के बाद आता है शक्ति, भक्ति और युक्ति। हम हर एक काम करते हैं शक्ति और भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी क्या? शक्ति यानी फास्ट लर्निंग एंड फास्ट इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखनी है और हमारा स्कूल, हमारा ग्रेजुएशन होने के बाद बहुत समय बीत गया है, हमने नई चीजें नहीं सीखी। इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखे, और सिर्फ सीखे नहीं तो उसे इंप्लीमेंट भी करें। तो असली शक्ति है चीजों को सीखने में और उसे इंप्लीमेंट करने में। अगर आप यहाँ पे आओगे सिर्फ और सिर्फ देखोगे, आप लोग नहीं, सर मैं पहले देखूंगा फिर मैं सोचूंगा और फिर मैं करूंगा, कुछ फायदा नहीं होगा। मैं कहूंगा भाई क्यों आ रहे हो, मत आओ प्लीज, आराम से जाके सो जाओ, डोंट टेक एफर्ट्स। तो यहाँ पे आ रहे हो, सीख रहे हो तो इंप्लीमेंट भी करो। क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। डू यू एग्री विद मी? ऐसा कोई एक डॉक्टर बन सकता है बाजार में से किताब लेके आके, किताब पढ़ के कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? यस और नो, क्या लगता है आपको? कि सर मैं बाजार में गया, मैं डॉक्टर की सारी किताबें लेके आया, मैंने पढ़ी और मैं डॉक्टर बन गया, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई हो सकता है कि स्विमिंग में पीएचडी कर ले, स्विमिंग के नॉलेज में पीएचडी कर ले, बट अभी तक उसने कभी स्विमिंग ही नहीं की एक्चुअल में। बिना स्विमिंग करे कोई बेस्ट स्विमर बन सकता है पढ़ाई करके, सिर्फ समझ के, सिर्फ वीडियो देख के? नहीं। तो ये दिमाग में फिक्स कर लो कि आप अगर सिर्फ नॉलेज लोगे कुछ फायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे इस महीने आओगे, अगले महीने आओगे, उसके अगले महीने भी आओगे, आगे कभी नहीं बढ़ोगे लाइफ में। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके आगे क्या है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आ रहे हो तो जैसे नॉलेज भी ले रहे हो वैसे इंप्लीमेंट करो। भले भले वो इंप्लीमेंटेशन अच्छा ना हो, चलेगा। भले वो परफेक्ट नहीं होगा, चलेगा। भले वो 100% नहीं होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1%, 2%, 5% भी इंप्लीमेंट कर पाओगे तो भी बेहतर है, पहले से तो बेहतर है। समझ आ रहा है? तो असली शक्ति है नॉलेज में, नॉलेज इज द पावर, बट उसे इंप्लीमेंट करने में भी असली शक्ति है। तो इंप्लीमेंट करना, एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे। शक्ति के साथ हम इस्तेमाल करते हैं भक्ति का। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, हम काम करते हैं भक्ति से। जैसे एक तपस्वी लगातार तपस्या करता है, सालों साल करता है, बिना थके बिना रुके करता है, उसी तरीके से हम भी नई चीजें सीखेंगे कंसिस्टेंटली, इंप्लीमेंट करेंगे कंसिस्टेंटली, लगातार। और मुझे लगता है अगर कोई भी चीज आप कंसिस्टेंटली करो, कोई भी चीज अगर आप लगातार करो, बिना थके बिना रुके करो, तो उसमें 100% अच्छे रिजल्ट आते ही है। इसलिए हम हर एक काम करते हैं भक्ति की तरह। हम इस्तेमाल करते हैं युक्ति का। युक्ति यानी हम स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हैं। इसलिए जो हमारी जिंदगी में ऐसे काम है जो हमें बार बार करने पड़ते हैं, जो रिपीटेड काम होते हैं, वो हम टीम मेट को असाइन कर देते हैं, किसी मेंबर को दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। और जो ऐसे काम है जो हमारे बिना हो ही नहीं सकते, उसे हम ऑटोमेट भी करते हैं। और हम फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, जैसे कि नई चीजें सीखना और हमारे बिजनेस में उसे इंप्लीमेंट करना। तो चीजों को डेलीगेट करना या फिर ऑटोमेट करना, ये एक्चुअल में युक्ति है। और फिर हम अपने इंपॉर्टेंट कामों पे फोकस कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करेंगे हम युक्ति का। ये करते समय हमें ख्याल रखना है अपने तन, मन और धन का। तन यानी हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके हम ये 30 डे चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे। राइट? अगर इस 30 डेज के दौरान हमारे शरीर ने हमारी साथ नहीं दी, हम बीमार पड़ गए, हमारी तबियत खराब होगी, तो हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। तन के साथ हमें ख्याल रखना है अपने मन का। जी हाँ, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन, सारा खेला ही मन है। ये मन हमारे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर सकता है। यार ये होगा या नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, क्या अभी ये मैं करूं या ना करूं, क्या अभी अब मेरे पास समय नहीं है, क्या मैं नेक्स्ट वीक करूं, अब मेरे पास समय नहीं है, क्या मैं अगले महीने करूं, अब मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, क्या मैं अगले साल करूं, अब तो मैं बीमार हूं, मैं तो बेड से उठ नहीं सकता, अब तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चालू है, अब तो मेरी शादी आने वाली है। बहुत सारे रीजन,
बहुत सारे रीजन। आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी नया करने जाओगे, आप जब भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करने जाओगे, आपके सामने रीजंस की सारी लिस्ट आ जाएगी। होता है ऐसे? किसके साथ होता है? जब भी आप कुछ नया करने जाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स करने जाओगे, तो हमारा मन हमारे सामने बहुत सारे सवाल पैदा करता है, यस और नो। अगर ये करता है तो टाइप कीजिए यस। जैसे सवाल मैंने अभी किया कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्या ये होगा या नहीं होगा, इससे फायदा या होगा या नहीं होगा, मेरा नुकसान हुआ तो क्या, मेरा लॉस हुआ तो क्या, मैं मुझे मुझे जख्म हुई तो क्या, मैं फेल हुआ तो क्या, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं अभी इसमें बिजी हूं, मैं अभी उसमें बिजी हूं, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बहुत सारे रीजन चीजों को ना करने की, राइट? यस, नॉट समथिंग। फॉर एग्जांपल, मान चलो अभी आपको वेट लॉस करना है, मान चलो अभी आपको वेट लॉस करना है, और अभी बारिश का सीजन चालू हो जाएगा, आपको जिम भी जाना है, वेट लॉस भी करना है, बट आप रीजन ढूंढोगे ना करने के लिए। यार बारिश आ गई, यार शूज ना जूते गीले हो जाते हैं, यार अभी ये सही समय नहीं है, यार मैं सोए उठ नहीं पाया, यार बहुत जोर की बारिश चल रही थी, अरे यार गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत सारे रीजन। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट करनी है आपको एक सवाल का जवाब लिखना है, सिर्फ एक सवाल का जवाब। जो भी आप करना चाहते हो ना, उसके सामने एक सवाल आपको पूछना है। बताओ यस। आपको खुद को पूछना है, आपको खुद को पूछना है WHY। लिखो WHY, सभी लोग लिखो चार दोस्त, WHY, वाई। ये वाई आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और उसके नीचे आपका बड़ा आंसर लिखना है, आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल, कि ये अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूं, इसका क्यों मैं सीख रहा था, क्यों, वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, तो हाउ आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिम का एग्जाम्पल लेते हैं ना, जिम को जाने के लिए हमने बहुत सारे बारे बनाए, लेकिन मुझे जिम करना क्यों है, मुझे फिट रहना क्यों है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मेरी बेटी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता सकूं। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं मेरी बेटी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिता पाऊंगा, और मेरी बेटी भी फिटनेस के प्रति अवेयर रहेगी। सिर्फ वेट लॉस करना, सिर्फ फिट रहना नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बने। और अगर मेरा वाई क्लियर है, ये मैं क्यों चाहता हूं, अगर मेरा वाई बड़ा है, तो मैं डेली अपने आप मोटिवेट होऊंगा और मैं खुद जिम में जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो, डज इट मेक सेंस? अगर समझ में आ रहा है टाइप कीजिए MS। उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग आज आप सीख रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, आगे जाके और नई चीजें सीखोगे, और नए प्रॉब्लम आएंगे, तब खुद को पूछना, भाई व्हाई, ये करना है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बट मैं क्यों कर रहा हूँ। लिखो अपने नोटपैड में, यार मेरी जो सिचुएशन है जिंदगी में, ये मुझे चेंज करनी है। मैं जो आज बिजनेस में गोते खा रहा हूँ ना, ये मुझे हटाना है, मुझे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। आज मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरी पूरी फैमिली ने जो भी जिंदगी आज तक जी है ना, वो मुझे फ्यूचर बदलना है, मेरी जिंदगी का, मेरी फैमिली का, और इसलिए मुझे ये करना है। अगर ये आपको क्लियर है कि क्यों आपको करना है, तो आपको रास्ते भी मिल जाएंगे और आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ से आगे आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी नेगेटिविटी आने वाली है, क्योंकि चीजें मैं अभी टेक्निकल करने वाला हूँ। तब अभी अपने नोटपैड में एक सवाल लिखो, वाई, WHY, और उसका जवाब भी आज आपको लिखना है। क्लियर है सभी को? पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे क्यों कमाना, लोग लिखेंगे पैसे कमाना सर, हाँ कमाना पता चले, बट पैसे क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली की लाइफ बदले, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी बदले। समझ में आया? बड़ा वाई लिखो, वाई। यस, डू इट। अगर ये क्लियर है तो सुबह हर रोज उठ के यहाँ पे आओगे, चीजें सीखोगे और इंप्लीमेंट भी करोगे। अगर ये क्लियर नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो लाइफ में जब भी कुछ भी नया करना है, जब भी कुछ भी नया करना चाहते हो, बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, उसके सामने एक सवाल लिखना, WHY, और उसका बड़ा और द सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर वहां पे लिखना, क्लैरिटी मिल जाए। ओके, इस तरीके से हम अपने मन को ट्रेन कर पाएंगे, इस तरीके से हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, इस तरीके से हम अपने मन के ऊपर काबू कर पाएंगे। और मेरा कहना कि अगर आपने अपने मन के ऊपर एक बार काबू पा लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, वो सब कुछ आप कर सकते हो, अगर आपने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया तो। यस, राइट, क्लियर है? अगर बलवान हुआ है, वाई की वजह से बलवान हुआ है, तो टाइप कीजिए BO फॉर बलवान। ओके, बड़ा वाई लिखो अपने नोटपैड में, अभी लिखो, बड़ा एकदम वाई लिखो, ध्यान में रहना चाहिए, हमेशा आपको में दिखना चाहिए वो वाई। समझ में आ जाएगा कि क्यों करना है। आज ऑफिस आ रहे हो, ऊपर लिखो वाई, और खुद को बताओ क्यों क्यों जा रहा हूं मैं ऑफिस, क्यों कर रहा हूं ये मैं जो मैं अभी कर रहा हूं। क्लैरिटी मिलेगी और काम भी फोकस से हो जाएगा। ओके, मन, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी मदद से हमें धन कमाना है, इसकी मदद से हमें पैसे कमाना है। और मेरा मेरा कहना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपका इंटेंशन अच्छा है कि हमें लोगों की मदद करना है, हमें लोगों की हेल्प करना है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपने अच्छे पैसे कमाने ही चाहिए। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान अच्छे पैसे कमाता है, तो वो पैसे अच्छी जगह पे खर्च होते हैं, बहुत सारे लोगों का भला होता है। इसलिए हर एक अच्छे इंसान ने अच्छे पैसे कमाने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।
तो दोस्तों ये है वो 9 प्रिंसिपल जिसकी मदद से आज हमारा डिजिटल आजादी इंस्टीट्यूट डिजिटल आजादी यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। ये ऐसे प्रिंसिपल है जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिजिटल आजादी के हर एक स्टूडेंट ने इन प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, अपनी निजी जिंदगी में इन्हें इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करना चाहिए ताकि आपको भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड फील करते हो, अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील करते हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए 90 और 9 प्रिंसिपल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो आगे अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उससे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या किया और कल हमने क्या सीखा। ओके, तो कल हमने बात की सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, इससे पहले लगभग ये कल का जो था हमारा 8th सेशन था, 8वां सेशन था, और अगर आपने 8 में से 8 सारे सेशन पहले अटेंड किए तो एक बार टाइप करके मुझे बताइए 8 आउट ऑफ 8। यस, वेरी गुड। एक भी लेक्चर आपने मिस नहीं किया है, एक भी लेक्चर आपने मिस नहीं किया है, और अगर मिस किया तो आपने रिकॉर्डिंग देखी है। अगर आपने मिस किया लेकिन आपने रिकॉर्डिंग देखी कंप्लीट किया तो भी आप 8 आउट ऑफ 8 लिख सकते हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी, एक लेक्चर सब अटेंड नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी उसे कवर कर लिया, उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी कवर कर लिया, यस वेल डन, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये वही लोग हैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी 8 आउट ऑफ 8 लिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो एंड में चल के रचयिता बनने वाले हैं, और ये वही लोग हैं जो आगे चल के पैसे भी कमाने वाले, जो आगे चल के पैसे भी कमाने वाले। बिकॉज दिस नॉलेज इज नॉट जस्ट नॉलेज, दिस नॉलेज इज अ बिजनेस, दिस नॉलेज इज अ बिजनेस। और अगर आप अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लोगे, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप अपने बिजनेस को सीरियसली कभी नहीं लोगे तो आपका बिजनेस भी आपको सीरियस रिटर्न कभी नहीं देगा। डज इट मेक सेंस? अगर आप अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लोगे तो बिजनेस आपको बिजनेस जैसे रिटर्न कभी नहीं देगा। लोग बोलते हैं मुझे अच्छा फायदा नहीं हुआ, मुझे अच्छा रिटर्न नहीं आया, भाई तुमने बिजनेस को कभी सीरियस लिया ही नहीं। समझ में आया तो टाइप कीजिए MS, मेकिंग सेंस। समझ में आ रहा है तो बिजनेस को अगर आप सीरियस लोगे ना तो बिजनेस भी आपको सीरियस ही लेगा और सीरियस रिटर्न ही देगा। तो टेक इट सीरियसली, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। शायद अभी आपको समझ में ना आए आगे क्या होने वाला है, बट ट्रस्ट मी, मैं जो कर रहा हूँ वो आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ और सही रास्ता ही आपको दिखा रहा हूँ। जिस रास्ते से हम चल के हमने कुछ अचीव कर लिया वही रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो टेक इट एज अ बिजनेस। आप अभी अपने बिजनेस के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए काम करो, सीरियसली नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी भी समय है, अभी भी समय है, जो भी आपने मिस किया है प्लीज कवर कीजिए, आगे बढ़िए, नजर आइए और इसे अचीव कर लीजिए। अब दूसरी चीज, जो लोग नए हैं, कोई है यहाँ पे कि सर मैं एकदम से नया हूँ, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है या फिर आज मेरा सेकंड लेक्चर है, कोई है ऐसे? टाइप ME मी ताकि उनको मैं कुछ गाइड कर पाऊँ। कोई है? 1 2 3, ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलिए है, ओके वेरी गुड। तो जो लोग नए हैं, ओके जो लोग नए हैं उन्होंने क्या करना है, देखिए गाइडलाइन कर रहा हूँ आपको, बार बार नहीं बताऊंगा। जो लोग नए हैं, कल ये आज फर्स्ट लेक्चर या फिर कल फर्स्ट लेक्चर था, सबसे पहले डू नॉट वरी, टेंशन नहीं लेंगे। सबसे सेकंड, डू नॉट गेट पैनिक, पैनिक नहीं होंगे, इज दैट क्लियर? दो चीजें, टेंशन नहीं लेंगे, पैनिक नहीं होंगे, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब कुछ लोग बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग दे दो, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। रिकॉर्डिंग अगर मैं दे भी तो आपको 8 दिन की आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये मुझे पता है। सो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपकी बैच अगले महीने चालू होने वाली, आपकी बैच जुलाई से चालू होगी, डे 1 से आपने अटेंड करना जरूरी। समझ में आया? उसके सारे मैसेज, उसके सारे अपडेट ग्रुप में आ जाएंगे, डू नॉट वरी। अब क्या कर सकते हो, अब अगर आप चाहे, अगर आप चाहे, आपको अच्छा लग रहा है तो ये सेशन अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल डे 1 से आपकी बैच अगले महीने चालू हो जाएगी, उसे आप अटेंड कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो ये सुबह वाली बैच अटेंड कर सकते हो, सिर्फ अटेंड करने के लिए और चीजों को समझने के लिए। इसके साथ लोक नीति कोर्स जो आपको दिया गया है, लोक नीति कोर्स देख के आपको कंप्लीट करना है इस मंथ एंड से पहले। तो लोक नीति कोर्स देख के आपको कंप्लीट करना है अगली बैच शुरू होने से पहले, आपकी बैच शुरू होने से पहले। दैट्स इट, यही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है और टेंशन नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस क्लियर है तो एक बार सी लिख के बताओ, सी। यस सर, समझ में आ गया, सिंपल है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो अगर आपको इस जोन में रहना है, मेरे साथ बने रहना है तो अटेंड कीजिए, नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोक नीति कोर्स देखे रेडी होना है और सारे मैसेज आ जाएंगे कि कब सेशन होगा, कब मीटिंग होगी, क्या होगा, सब कुछ इस मंथ एंड में आपको ग्रुप में आ जाएगा, ग्रुप में बने रहना। ओके वेरी गुड, चलिए थैंक यू सो मच। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या किया था उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फास्ट में और आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के बारे में बात की थी, याद है? यस, कुछ असाइनमेंट मैंने दी थी आप सभी को, क्या किसने असाइनमेंट किया है? फेसबुक पेज कंप्लीट बन चुका है, टाइप 1। अगर फेसबुक पेज कंप्लीट हो चुका है आपका, गिव योरसेल्फ 1 मार्क। फेसबुक ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, गिव 2 मार्क्स। इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका बायो और सेटअप आपने प्रॉपर्ली कर लिया है, अकाउंट स्विच कर लिया है, क्रिएटर अकाउंट बना लिया या फिर बिजनेस अकाउंट बना लिया है, कैटेगरी सिलेक्ट की है, लिंक नहीं डाली, कैटेगरी सिलेक्ट की है, फेसबुक पे सिलेक्ट किया और सारी सेटिंग कर दी, जैसे मैंने बायो बताया वैसे बायो ऐड किया। यस, तो 3 मार्क, तो खुद को 3 मार्क दोगे। यस वेरी गुड, वेरी नाइस।
फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे क्या आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड किया? फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे क्या आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड किया? फेसबुक पे प्रोविजन था, इंस्टाग्राम पे प्रोविजन नहीं मिला, तो फेसबुक पे अगर आपने किया है तो 4 मार्क्स। ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट वहां पे बना दिए है और पेज भी क्रिएट कर लिया है, 5 मार्क्स। ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट बना दिए है और पेज भी क्रिएट कर लिया है तो 5 मार्क्स। ट्विटर मैंने कल नहीं दिखाया था, अभी थोड़ा दिखा दूंगा, सो डोंट वरी। अगर लेकिन आपने खुद से किया है तो गिव योरसेल्फ 5 मार्क्स। डन। और जिसने 5 किया है 5 आउट ऑफ 5, गिव 5 आउट ऑफ 5। ओके, ट्विटर में दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं दिखाने वाला हूं, जैसे मैंने कल कहा कि मैं अभी दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी। लेकिन खुद से आपने किया, लेकिन खुद से आपने किया है तो मैं कह रहा हूं वेरी वेरी नाइस। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक छोटा गिफ्ट दे दूं? यस, 5G जी फॉर गिफ्ट। ओके, आप में से कितने लोग चाहते हो, आप में से कितने लोग चाहते हो कि मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करूं? यस, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करूं? टाइप एम ई मी। लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है। ओके, क्या शर्त है? आपको आपका बायो पहले ठीक से लिखना है, जैसे मैंने कल सिखाया वैसे आपको आपका बायो लिखना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं कैसे चेक करूंगा ये भी बता दो। अब मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको दूंगा, अब मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको दूंगा, आप मुझे फॉलो करना। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं आपका अकाउंट चेक करूंगा, और अगर आपका अकाउंट सही है, मतलब आपने सही तरीके से बायो लिखा है, अगर आपने सही तरीके से बायो लिखा है तो मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। समझ में आया? इसका मतलब अगर मेरा फॉलो बैक आया तो आपका बायो सही है, समझ लेना। क्लियर है? यस, तो यहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया। ओके, आप मुझे फॉलो करके मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे फॉलो किया है, और फिर मैं आपका अकाउंट चेक करूंगा। अगर मुझे वहां पे बायो सही दिखा, जैसे मैंने कल आपको सिखाया उसी फॉर्मेट में अगर मुझे दिखाई दिया तो मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। इसका मतलब आपका अकाउंट सही है। क्लियर है? यस। टीम लिंक एक और बार दे देना, और ग्रुप में भी लिंक दे देना। ओके, अगर मेरे पास ग्रुप ओपन है तो मैं लिंक दे दूंगा। है मेरे पास ओपन? वेरी गुड, ग्रुप में दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप में दे दो, बाद में भी कर सकते हो, अभी नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, चलो लिंक दे दिए मैंने, शायद यही का लिंक आ जाएगी लिंक, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे ट्विटर की पहले बात करते हैं। ट्विटर रह गया था हमारा, ट्विटर की थोड़ी सी बात करते हैं और फिर नया टॉपिक मैं आज आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए, तो ट्विटर के बारे में अगर हमें बात करनी तो हमें जाना पड़ेगा ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर का अभी नया नाम क्या है, किसको पता है? यस, ट्विटर का नया नाम क्या है? यस, वेरी गुड, ट्विटर का नया नाम सबको पता है, वेरी नाइस, एंड हियर वी गो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ट्विटर का नया नाम एक्स है, और ट्विटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा किसी को पता है? यस, ट्विटर ज्यादा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनीबॉडी नोस? ओके, चलिए ट्विटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं ट्विटर टाइप करूँ या मैं एक्स टाइप करूँ तो वो ट्विटर आ जाएगा। देखते हैं, एक्स टाइप किया, ये एक अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करना बताया था, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है, उसी तरीके से अपने जीमेल या मोबाइल से, उसी तरीके से अपने जीमेल या मोबाइल से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो लॉगिन ट्विटर में कर लेता हूं और देखता हूं कि मेरा लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है, यस, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपका फोन नंबर पूछेगा, जिससे भी आपको लॉगिन करना है आप कर लो। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, वो कर सकते हो। तो अभी मुझे यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी से करना है, ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या लॉगिन मेरा होता है या नहीं होता है। ओके, ये क्या कह रहा है? वेरीफाई आइडेंटिफाई। ओके, अब ये वेरीफाई करें, मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरा यूजर नेम क्या है? ओह माय गॉड, मुझे याद नहीं मेरा यूजर नेम। तो चेक करते हैं और क्या मेथड है। शायद इसमें हाँ नए कुछ रूल्स भी आए हैं इसमें, देखते हैं, हम कोशिश करते हैं और कनेक्ट करने की, अगर कर पाए तो ठीक है। मुझे याद नहीं है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरा क्या है। चलिए ढूंढता हूं एक बार। क्या मेरा यहाँ पे यूजर ये वाला बाइकआउट वाला चैनल है? ओके, ये मेरा बाइकआउट वाला चैनल है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया। चलो दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूं पहले। दूसरे अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, शायद इससे हो जाएगा क्योंकि मुझे याद है इससे मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। तो चलिए इसे यूज कर लेता हूँ और देखते हैं कि क्या हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। ओके, अगर नहीं कर पाए तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम कर पाएंगे। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड से ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ओके, चलिए इससे कोशिश करते हैं। कोशिश करना हमारे हाथ में है तो कोशिश जारी रखेंगे। ओके, नहीं हो रहा मैच, जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो ये अकाउंट मेरा ये भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक आई हैव टू चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, क्या इसे हम कर पाएंगे?
देखते हैं अगर नंबर करेक्टेड होगा तो कर पाएंगे, अगर नंबर नहीं करेक्टेड है तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। चलिए एक बार कोशिश करते, एक बार ट्राई करते, नहीं ये नंबर नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लॉगिन नहीं हो रहा है, शायद ट्विटर ने अभी रिसेंटली कुछ नया किया होगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा मैं यूज नहीं करता, तो ट्विटर में ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली ट्विटर बहुत ज्यादा इंडियन ऑडियंस के लिए है नहीं। जैसे कि पॉलिटिशियंस है, मीडिया वाले, वो ट्विटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको अपना मैसेज बहुत जल्दी बहुत फास्ट अपने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, इसलिए वो ट्विटर यूज करते हैं। पर हम जैसे जो नॉर्मल ऑडियंस है, नॉर्मल स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है, वो ट्विटर यूज नहीं करते ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे कस्टमर ट्विटर पे नहीं है, क्योंकि हमारे कस्टमर ट्विटर पे नहीं है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे इसलिए कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर ज्यादा ट्विटर यूज नहीं करते। तो हमारे कस्टमर कहाँ पे, हमारे कस्टमर कहाँ पे, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, हमारे कस्टमर कहाँ पे ज्यादा है? यस, वेरी गुड, फेसबुक पे ज्यादा है और इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, वेरी गुड। और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, तीन जगह पे ज्यादा है हमारे कस्टमर, तीन जगह पे ज्यादा होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इसलिए अब के समय हम ऐड भी जो लगाते हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, गूगल के लिए ऐड लगाते हैं, हम ट्विटर और लिंक्डइन के लिए ऐड नहीं लगाते। एज अ डिजिटल आदमी हम ट्विटर और लिंक्डइन के लिए बिल्कुल भी ऐड नहीं लगाते, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही वहां पे नहीं। समझ में आया? सो डू नॉट वरी, ट्विटर में कल आपको बताऊंगा लॉगिन करके। आज आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो नए टॉपिक की ओर अभी चलते हैं आगे, एंड हियर वी गो। ओके, तो नया टॉपिक क्या होगा, चलिए देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को, इज इट विजिबल? ओके, तो आज का नया टॉपिक है, यस वेरी गुड, आज का नया टॉपिक है वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट ये नया टॉपिक है। तो वेबसाइट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, एक आइडिया दूंगा, और एंड में जाके मैं आपको जो डिजिटल आजादी एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम था उसके बारे में आज गाइडलाइन करने वाला हूँ। सो प्लीज एंड तक बने रहना। ओके, थैंक यू सो मच जी। तो आज के वो हमारा जो एफिलिएट प्रोग्राम है, हमारा जो पार्टनर प्रोग्राम है, जो संदीप सर ने मंडे को आप सभी को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपकी थोड़ी सी क्वेरीज होंगी, डाउट होंगे, उससे सॉल्व करने वाला हूँ। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार सी लिख के बताएं, सी फॉर क्लियर। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो वेबसाइट के बारे में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट का बेसिक्स क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं, डोमेन होस्टिंग क्या होता है, सीएमएस क्या होता है, और आगे बढ़ के हमें इसमें क्या करना है। ओके, तो जैसे ही मैंने वेबसाइट कहा, जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया वेबसाइट, तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या होता है वेबसाइट? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज वेबसाइट? जैसे मैंने वेबसाइट कहा तो आपके दिमाग में क्या समझ में आया? ओके, शॉप, ओन एड्रेस, सीएमएस, प्रोग्राम, कंपनी प्रोफाइल, डिजिटल दुकान, डिजिटल बिजनेस पेज, बिजनेस फुल प्रोग्राम, डिजिटल दुकान, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल शॉप, लिंक, वर्चुअल शॉप, वर्चुअल ऑफिस, प्रेजेंस ऑफ बिजनेस, डिजिटल शोरूम, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ फुल फर्म एंड मिशन, वेरी गुड, वाओ, डैशबोर्ड, ओके, बिजनेस, ओके, अपना ऑनलाइन दुकान, वेरी गुड मुकेश, अपनी ऑनलाइन दुकान, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, सबको पता है क्या है फिर वेबसाइट, राइट। तो जो भी जवाब आपने यहाँ पे दिए, सभी के जवाब सही है। ये डिजिटल दुकान है, डिजिटल ऑफिस है, हमारा पोर्टफोलियो है, हमारा प्रोग्राम है, हमारी फर्म है, हमारी दुकान है, हमारा शोरूम है, हमारी साइट है, हमारे वेब पेजेस है, एवरीथिंग इज राइट। ओके, तो क्या है वेबसाइट? तो इट इज आवर ऑनलाइन दुकान। तो उसके बेसिक्स पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे प्लानिंग करें। ओके, तो वेबसाइट क्या है सभी को पता है, वेबसाइट एक ऑनलाइन दुकान हम उसे कहते हैं, ऑनलाइन शॉप उसे हम कहते हैं, राइट। लेकिन अगर ये हमारा ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन दुकान है, ऑनलाइन शोरूम है, डिजिटल शॉप है, डिजिटल दुकान है, हमारा पोर्टफोलियो है, हमारा बिजनेस है, हमारे वेब पेजेस है, जो कुछ भी है सारे जवाब सही है। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वेबसाइट का होना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डिजिटल शॉप इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डिजिटल शोरूम इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वेब पेजेस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये परमानेंट दुकान है। ओके, यस, हम ओनर है। ओके, ओनरशिप होती है, रिसेंट रीच क्लाइंट की तरफ जा सकते हैं, 24 घंटे ओपन हो सकती है, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस, इजी टू रीच, लोगों के हमारे कस्टमर की तरफ हम रीच कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, वेरी गुड, अपना खुद का मार्केट प्लेस बना सकते हैं, 24 घंटे काम चला सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर को लेके आ सकते हैं, अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, वर्ड्स दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोग जब सर्च करेंगे उनको दिख सकते हैं, कस्टमर हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं, हमें कुछ किसी और प्लेटफॉर्म को पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, वेरी गुड, वाओ, इतने सारे इंपॉर्टेंस है वेबसाइट के, और ये आप सभी को पता है, ये मुझे जान के बहुत खुशी हुई। यस, सो अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड इंपॉर्टेंस है वेबसाइट के, अगर आज के समय आपके पास वेबसाइट है तो, राइट। अगर आप एग्री करते हो लाइक यू,
यू फॉर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अनलिमिटेड बेनिफिट्स है वेबसाइट के। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, 100%। तो क्या, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए इसमें आगे चलते हैं और सिस्टमैटिकली इसे मैं आपको बता दूंगा। अभी तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट एक हमारी ऑनलाइन दुकान होती है या हमारी डिजिटल दुकान हम इसे कह सकते हैं, वो तो आपने कर लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेबसाइट में हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि हम जानकारी देते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट बारे में, हमारे सर्विस के बारे में हम जानकारी देते हैं। दूसरा, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब हम कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर कुछ बोल सकता है, हम भी कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, तो कस्टमर के साथ कनेक्ट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमर का डेटा चाहिए, कस्टमर से हमें आगे चल के और कनेक्ट करना है, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, उनका नाम चाहिए, तो वो डेटा भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ट्रांजेक्शन, अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर आके कुछ खरीदे भी, कस्टमर हमारी दुकान में आए, वेबसाइट में आए और ऑनलाइन कुछ खरीदे भी, ये ट्रांजेक्शन हम चाहते हैं, वो ट्रांजेक्शन भी वेबसाइट से पॉसिबल है, मतलब ऑनलाइन चीजों को भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो वेबसाइट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है या लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है या आपको लीड जनरेट करना है या फिर वेबसाइट से आगे चल के आपको कुछ भी हो पैसे कमाना है, तो वेबसाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार सी लिख के बताएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसे, सिंपल लैंग्वेज में इसे कहेंगे कि आज अगर ऑनलाइन की दुनिया में आपको कुछ भी करना है, आज के समय में ऑनलाइन की दुनिया में आपको कुछ भी करना है, तो आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। आपके पास कम से कम एक वेबसाइट होना जरूरी है जहां पे आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपकी स्टोरी क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपका सर्विस क्या है, आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, आपसे कनेक्ट कैसे करना है, आपका लोकेशन कहां पे है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन। क्लियर है? ओके। तो ये वेबसाइट बनाने में कौन सी चीजें जो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये वेबसाइट अगर हमें आगे चल के बनाना है तो हमें क्या क्या लगता है, ध्यान दीजिए। वेबसाइट बनाने के लिए एसेंशियल चीजें कौन सी है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो वेबसाइट बनाने में लगती है। वेबसाइट बनाने में तीन इंपॉर्टेंट चीजें लगती है। पहली चीज होती है डोमेन, पहली चीज होती है डोमेन नेम, यानी आपके वेबसाइट का नाम। दूसरी चीज होती है होस्टिंग, यानी आपके वेबसाइट की जगह। तीसरी चीज होती है सीएमएस, यानी एक सॉफ्टवेयर। समझा दो उसे ताकि आपको समझ में आ जाए। डोमेन नेम क्या होता है बता दो, डोमेन नेम क्या होता है यहाँ पे बता देता हूं। ओके, तो क्या होता है डोमेन नेम? डोमेन नेम होता है आपका एड्रेस, डोमेन नेम होता है हमारा एड्रेस। या फिर जैसे अभी फिजिकल स्पेस में क्या हम सभी लोग घर में रहते हैं, क्या हम सभी लोग घर में रहते हैं, ये सुनो, क्या हमारे सभी के घर का एड्रेस सेम है या डिफरेंट है? हमारे सभी के घर का एड्रेस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, राइट। तो फिजिकल स्पेस में भी हमारे घर का एड्रेस, हर एक के घर का एड्रेस डिफरेंट है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे अगर हमारा फिजिकल दुकान है उसका एड्रेस डिफरेंट है, फिजिकल घर है तो उसका एड्रेस डिफरेंट है, उसी तरीके से जो हमारा डिजिटल दुकान बनेगा क्या उसका एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए या सबका एड्रेस सेम होना चाहिए? उसका एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? तो ये डोमेन नेम होता है, ये होता है एड्रेस। डोमेन नेम जो होता है ये होता है एड्रेस। एड्रेस पे आपको दुकान कौन सा एड्रेस है, www.digitalazadi.com, ये मेरा एड्रेस है, मेरी वेबसाइट का। तो क्या ये आपका एड्रेस हो सकता है? क्या ये आपका एड्रेस हो सकता है? नहीं। एक बार ये मेरा एड्रेस है तो ये मेरा एड्रेस है, आपका नहीं हो सकता। आपका कुछ अलग होगा, अलग होगा, सेम कभी नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो ये है हमारा एड्रेस, ये है हमारा पता। ओके। अब जब हम उस पते पे जाते हैं, जब हम अपने रिलेटिव्स के उस एड्रेस पे जाते हैं, तो क्या हमें वहां पे कुछ जगह दिखाई देती है, या वहां पे एक बंगलो है, या फिर वहां पे लैंड है, या फिर वहां पे फ्लैट है, या फिर वहां पे दुकान है? अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजें बनाई जा रही होती है, वहां पे जगह होती है, कुछ स्पेस होती है। यस। तो जो जगह होती है फिजिकल में, वैसे ही डिजिटल में भी जगह होती है। फिजिकल में घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए जो जगह होती है, उसी तरीके से डिजिटल में भी जगह होती है। किस लिए चाहिए जगह? हमारे फाइल रखने के लिए, हमारे फोटो रखने के लिए, हमारे वीडियो रखने के लिए जगह चाहिए। क्या मोबाइल में फाइल, फोटो, वीडियो रखने के लिए जगह की जरूरत होती है हमारे मोबाइल में? यस और नो? क्या आपके मोबाइल में जगह है? 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 10 TB, ऐसी जगह है हमारे मोबाइल में। यस। तो वैसी जगह ऑनलाइन दुनिया में भी होती है, सर्वर उसे कहते हैं। और वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपनी वेबसाइट का डेटा रखते हैं, हमारे डिजाइन, हमारे पेजेस, हमारे फोटोज, हमारे वीडियोस। और जो वो जगह होती है उसे कहते हैं होस्टिंग। क्लियर है? उसे कहते हैं होस्टिंग। इज इट क्लियर? तो उसे जगह कहेंगे, स्पेस कहेंगे, उसे होस्टिंग कहते हैं, या फिर उसे सर्वर भी आप कह सकते हो। सिंपल? यस, सिंपल है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर उस जगह पे घर बनाने के लिए हम कुछ ढांचा डिजाइन करते हैं। घर बनाने के लिए क्या हम आर्किटेक्चर को बुलाते हैं? घर बनाने के लिए क्या हम सिविल इंजीनियर्स को बुलाते हैं? क्या उनकी हेल्प लेते हैं? यस। बिल्डिंग बनाने के लिए सिविल इंजीनियर काम आता है, आर्किटेक्चर काम आता है। दुकान बनाने के लिए सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर काम आता है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारी जगह पे, हमारे एड्रेस पे, हमारे घर को वो स्ट्रक्चर देते हैं, कुछ एक सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं, एक सॉलिड डिजाइन देते हैं, और बाद में उसे बना के भी देते हैं। उसी तरीके से हमारे इस स्पेस में हमें वेब के लिए एक इंजीनियर की जरूरत है। और वो इंजीनियर है सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसे कहते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जो हमने जो टेक्स्ट चीज डिजाइन करने के लिए ये सिस्टम हमें लगती है जिसे कहते हैं सीएमएस। समझ में आ गया? सिंपल, क्या ये सिंपल है? यस। तो वो जो आर्किटेक्चर रहेगा, वो जो आर्किटेक्चर रहेगा या फिर वो जो सिविल इंजीनियर रहेगा, क्या उसका अलग नाम होगा? क्या उसकी कंपनी का अलग नाम होगा? क्या उसका नाम अलग होगा? क्या उसका नाम अलग होगा? उसकी कंपनी का नाम अलग होगा? उसके काम करने की प्रोसेस अलग होगी? होगा तो वो सिविल इंजीनियरिंग, राइट? तो यहाँ पे भी सीएमएस ही यूज करेंगे और अलग अलग सीएमएस है। यहाँ पे अलग अलग सीएमएस है, बहुत सारे सीएमएस है। यहाँ पे भी अलग अलग सिविल इंजीनियर है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर है। उसमें से एक सिविल इंजीनियर हम यूज करेंगे जिसका नाम है वर्डप्रेस। ऐसे बहुत सारे सीएमएस मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे सीएमएस, मैजेंटो है, विक्स है, बहुत सारे, देयर इज एन नंबर ऑफ लिस्ट। ओके, हम यूज करेंगे वर्डप्रेस वाली को। समझ में आया? सिंपल है। यस। ओके, चलिए और डीप चलते, फिर और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये वेबसाइट हम बनाने जाने वाले हैं। तो जैसे घर खरीदने से पहले, दुकान बनाने से पहले क्या हम प्लानिंग करते हैं? यस और नो? घर खरीदने से पहले, दुकान बनाने से पहले क्या हम प्लानिंग करते हैं? तो वेबसाइट में भी प्लानिंग करना जरूरी है। तो वेबसाइट में भी प्लानिंग करना जरूरी है। कैसे प्लानिंग करते हैं बता देता हूँ। ओके, तो हमारे वेबसाइट में क्या क्या प्लानिंग करेंगे देखिए। ओके, तो वेबसाइट की प्लानिंग है कि सबसे पहले नेम ऑफ द वेबसाइट यानी कि हमारा एड्रेस यानी कि डोमेन। तो घर लेते समय क्या हम एड्रेस देखते हैं कि कौन से एरिया में घर लेना है, क्या एड्रेस पे हमारा घर होना चाहिए, ये देखते हैं हम लोग। उसी तरीके से वेबसाइट लेते समय हमारा डोमेन नेम क्या होना चाहिए यानी हमारा एड्रेस क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले हम चेक करते हैं, प्लानिंग करते हैं इसकी। ओके, सेकंड हम चेक करते हैं कि क्या ये इस जगह पे वो घर अवेलेबल है। जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में घर लेना है, क्या उस जगह पे अभी घर अवेलेबल है और क्या वो घर मेरे बजट में अवेलेबल है, क्या ये हम चेक करते हैं। क्या उस मार्केट में दुकान अवेलेबल है, क्या वो दुकान मेरी बजट में है, क्या हम चेक करते हैं। यस करते हैं। तो उसी तरीके से ये डोमेन नेम भी चेक करना पड़ता है। यार किसी ने पहले से इसे ले लिया है क्या, या किसी के पास ये पहले से है तो मैं नहीं ले सकता, अगर किसी के पास पहले से नहीं है तो मैं ले सकता हूँ। तो इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। देन अभी हमें बंगलो बनाना है, अभी हमारा घर बनाना है, अभी हमें हमारा वेबसाइट बनाना है। तो इज इट ओके कि हम दूसरों की वेबसाइट चेक करें और वहां से आइडिया ले लो? इज दैट ओके? कि दूसरों की वेबसाइट पे उन्होंने क्या किया है, हमारे जो कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या वो हम देखें और उसी तरीके से हम अपने बिजनेस में, अपनी वेबसाइट में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। यस, तो कॉम्पिटिटर को देखना भी जरूरत है। जैसे घर में होता है, जैसे नए घर में हम जाते हैं, हमें फर्नीचर बनाना होता है, तो हमारे आजू बाजू में ऊपर नीचे जो लोग रहते हैं ना, हम उनके घर में जाके देखते हैं क्या उन्होंने कैसे फर्नीचर किया है, उन्होंने कैसे इंटीरियर किया है, तो हमें समझ में आता है हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं। होता है ये? यस, होता है ये? यस। तो ये वही है, कंप्यूटर को देखो और अपनी आइडिया लगाओ कि यार इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये हम करेंगे। उसके बाद हम उसकी वेबसाइट मतलब देखेंगे कि क्या क्या उनके पास अच्छा है, क्या क्या उनके पास अच्छा नहीं है। जो अच्छा है वो लेंगे, हमारे यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उस आइडिया को। एंड देन एक खुद की बुक बनाएंगे और उसमें लिखेंगे यार क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नया ऐड करना है, क्या क्या पुराना ऐड करना है, कौन सी वेबसाइट में क्या अच्छा लगा, कौन सी दुकान में क्या अच्छा लगा, कौन सा कलर अच्छा लगा, कौन सा लोगो अच्छा लगा, कौन सा मैसेज अच्छा लगा, कौन सी इमेज अच्छी लगी। जो भी हमें मिलेगा रिसर्च करने के बाद वो हम लिख के रखेंगे और अपनी वेबसाइट में भी उसे यूज करेंगे। समझ में आया? इज इट सिंपल? टाइप एस, एस फॉर सिंपल। अब करेंगे कैसे ये भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। करेंगे कैसे ये भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी। ओके, चलिए तो इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं डोमेन। सबसे पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है और डोमेन कैसे लेना चाहिए। ओके, डोमेन क्या होता है और डोमेन कैसे लेना चाहिए। तो डोमेन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डोमेन के ये सारे फैक्टर्स हैं, ये आप सारे फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ओके, पहले ये फैक्टर बता दो, फिर बाद में दो सिंपल स्टेप बताओ। ओके, फैक्टर्स क्या है, जो डोमेन हम लेते हैं तब क्या क्या हमें देखना है। देखिए यहाँ पे क्या वो यूनिक है, हमारा डोमेन नेम यूनिक है। हाँ वो यूनिक ही होना चाहिए क्योंकि हर एक का एड्रेस क्या रहेगा, डिफरेंट एड्रेस रहेगा। तो ये डोमेन क्या बनेगा हमारा, यूनिक ही बनेगा। ओके, शॉर्ट होना चाहिए, 2 या 3 वर्ड होने चाहिए उसमें, हमारे डोमेन में शॉर्ट होना चाहिए, 2 या 3 वर्ड होना चाहिए। जैसे आप देखते हो डिजिटल आजादी में कितने वर्ड्स हैं, डिजिटल आजादी में कितने वर्ड्स हैं, एक डिजिटल दूसरा आजादी, 2 वर्ड्स हैं। ओके, लेंथ स्पेलिंग जो उनकी बनती है ना वो 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए। DIGITAL AZADI 12 हो रहा है मेरा, मेरे 12 वर्ड्स हो रहे हैं। ओके, 12 कैरेक्टर्स हो रहे हैं, तो आपको भी 12 से 18 कैरेक्टर तो होना चाहिए। ओके, इजी टू रिमेंबर मतलब लोगों के ध्यान में रहना चाहिए, लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। टू प्रोनाउंस उसके उसे बोलना आना चाहिए, जो भी नाम आप रखोगे लोगों को बोलना आना चाहिए, आराम से बोलना आना चाहिए, बेझिझक बोलना आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज नहीं करना है, इसके बीच में स्पेस, @, कॉमा, डॉट ऐसे कुछ भी यूज नहीं करना। सिंपल नाम होना चाहिए, सिंपल नाम, वर्ड्स होने चाहिए सिर्फ। ओके, ये हाँ इसमें आप अपने बिजनेस का नाम यूज कर सकते हो, इट शुड रिप्रेजेंट योर बिजनेस, अपने बिजनेस का नाम रिप्रेजेंट कर सकते हो। कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे हमने डिजिटल यूज किया, मेरा बिजनेस डिजिटल है तो मैंने डिजिटल यहाँ पे यूज किया है, उसे यूज कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट के नाम से आपको करना है, प्रोडक्ट के नाम से आप कर सकते हो। जियोग्राफिक लोकेशन, अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो तो पुणे पुणे भी आप अपने बिजनेस के नाम पे यूज कर सकते हो। जयपुर से बिलोंग करते हो तो जयपुर यूज करो, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली भी आप अपने नाम में यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कार स्टोर पुणे है ना, पुणे कार स्टोर, या फिर दिल्ली कार्स, दिल्ली का मेरा कार का बिजनेस है, दिल्ली कार्स, cars.com। समझ में आया? तो अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका बिजनेस है तो आप उस लोकेशन का नाम भी यूज कर सकते हो। ओके, दूसरों को कॉपी मत करो। अगर सिंपल चीज, यहाँ पे किसी को कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे फेसबुक को कॉपी नहीं करना है, मेक माई ट्रिप को कॉपी नहीं करना है, डिजिटल आजादी को भी कॉपी नहीं करना है।
समझ में आया? यस, तो किसी को कॉपी मत करो, अपना यूनिक नाम सोचो जो भी आपके समय आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आगे चल के करने वाले हो। ओके, इसके बाद आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है बताता हूँ। एक्सटेंशन होता है यानी इस नाम के बाद जो आता है उसे कहते हैं एक्सटेंशन। इस नाम के बाद जो आता है उसे कहता है एक्सटेंशन। तो इस तरीके के एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं। डॉट कॉम, अगर आप पूरी दुनिया में काम करना चाहते हो तो डॉट कॉम यूज करो। इंडिया में काम करना चाहते हो तो डॉट इंडिया यूज करो। इंटरनेट सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो डॉट नेट आपको यूज करना होता है। अगर और बिजनेस है आपका तो डॉट इन भी चलता है। एनजीओ है आपकी तो डॉट ओआरजी यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी की तो डॉट ईडीयू, गवर्नमेंट, ऐसे 512 एक्सटेंशन है। ऐसे 512 एक्सटेंशन है। इतने सारे हमें सोचने नहीं है, मैं आपको बताऊंगा एक या दो क्या आपको करना है। इतने सारे होते हैं, हर नाम के आगे इतने सारे हम लगा सकते हैं, जैसे कि digitalazri.com, digitalazri.in, digitalazri.net, digitalazri.co.in, digitalazri.org। समझ आ रहा है? और हर एक डोमेन अलग अलग होता है, ये हर एक अलग अलग होता है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, नंबर यूज नहीं करना है। इसमें आपको नंबर यूज नहीं करना है। क्या यहाँ पे नंबर है? ये देखो फेसबुक में मेक माई ट्रिप में क्या यहाँ पे नंबर है? क्या instagram.com में नंबर है? क्या फेसबुक पे नंबर है? क्या लिंक्डइन पे नंबर है? क्या यूट्यूब पे नंबर है? क्या ट्विटर पे नंबर है? यस और नो? समझ में आया? नंबर यूज नहीं करना। तो क्या करना है? व्हाट टू डू? सिंपल स्टेप यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, व्हाट टू डू या फिर टिप्स। ओके, डोमेन वाली टिप्स और एक्सटेंशन वाली टिप्स। ओके, डोमेन लेने के लिए दो चीजें आपको करनी है। एक, आपके बिजनेस का नाम। यस, क्या सभी के पास बिजनेस का नाम है? यस और नो? है। तो जो अभी आपका बिजनेस है उसके नाम से आप डोमेन फाइनल कर सकते हो। ओके, जिनके पास बिजनेस नहीं है वो क्या करेंगे? वो अपना खुद का नाम, योर नेम, वो अपना खुद का नाम। क्या सभी के पास खुद का नाम है? यस और नो? क्या सभी के पास खुद का नाम है? कोई है ऐसा कि सर मेरे पास नाम ही नहीं है? बताओ अपना अपना नाम, अगर आपके पास नाम नहीं है तो। है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो आपके पास बिजनेस का तो नाम होगा या फिर खुद का नाम होगा? यस और नो? भूपेंद्र सिंह, यहाँ पे ध्यान दीजिए। वेरी गुड। तो इस दोनों नाम से आप कोई भी डोमेन ले सकते हो। इन दोनों नाम से आप कोई भी डोमेन ले लो। एक्सटेंशन मतलब इसके आगे क्या लगाए? इसके आगे दो ही चीज लगाओ। एक, या तो डॉट कॉम लगाओ या फिर डॉट इन लगाओ। दैट्स इट। इतना ही काम करना है, यही काम करना है। इज इट सिंपल? यस, इज इट सिंपल? क्लियरली समझ में आया? ओके, अब अगर मुझे डोमेन लेना है, एग्जांपल बता दो, अगर मुझे डोमेन लेना है, एग्जांपल मान चलो अभी मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं, सर मैं कुछ बिजनेस नहीं करता, मुझे आगे चल के बिजनेस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल के कोई भी बिजनेस करो, क्या आपका नाम सेम रहेगा? क्या आपका नाम सेम रहेगा? यस, तो मैं यूज करूंगा ओमकार गायकवाड़। ओमकार गायकवाड़ मेरा ये नाम, और मैं चेक करूंगा कि ओमकार गायकवाड़ डॉट इन अवेलेबल है। ओमकार गायकवाड़ डॉट इन अवेलेबल है। ओमकार गायकवाड़ डॉट इन अवेलेबल है तो ये लूंगा। अगर नहीं है तो मैं चेक करूंगा ओमकार गायकवाड़ डॉट कॉम, ये अवेलेबल है। समझ में आया? यस, वेरी गुड। अगर नहीं मिला, अगर हो जाए कि चलो मिला ही नहीं, अगर मुझे मिला ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा ओमकार आर गायकवाड़ डॉट इन, और मैं यूज करूंगा ओमकार आर गायकवाड़ डॉट कॉम। समझ आया? तो मैंने इसमें एक छोटा लेटर ऐड कर दिया, छोटा लेटर ऐड कर दिया। ओके, तो मेरे पास बिजनेस नहीं है तो मैं मेरे नाम से लूंगा। अगर मेरे पास बिजनेस है तो मैं क्या करूंगा? बिजनेस के नाम से लूंगा। मान चलो मेरा केक शॉप है, मेरा केक का दुकान है, तो मैं सर्च करूंगा ओम केक शॉप डॉट कॉम, या फिर मैं सर्च करूंगा सॉरी ओम केक शॉप डॉट इन। समझ में आया? यस और नो? सिंपल है। यस, अगर ये अवेलेबल किसी ने लिया तो मैं करूंगा ओम केक्स शॉप डॉट कॉम, या फिर मैं करूंगा ओम केक्स शॉप डॉट इन। तो इसमें कुछ लेटर आप ऐड कर सकते हो। अगर पहले से किसी ने लिया है क्या हम एक लेटर बीच में ऐड कर सकते हैं? यस और नो? अगर किसी ने पहले से लिया है क्या हम एक लेटर बीच में ऐड कर सकते हैं? शॉप को मैंने शॉप्स कर दिया, या फिर मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, या फिर स्टोर कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे चल सकता है। समझ में आया? क्लियर है? यस, मीता जी अभी मैंने सिंपल बताया, इतना ही यूज करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? बिजनेस नेम डॉट कॉम या डॉट इन, योर नेम डॉट कॉम या डॉट इन, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इससे सिंपल करके कोई बता नहीं सकता, इससे सिंपल करके कोई बता नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर है? यस, मीता जी दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें से कॉम भी यूज करो, इन भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। आप जिम का बिजनेस करो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द बेस्ट। ये और ये और ये और ये, देयर इज और, ये करो ये करो ये करो या ये करो, तो इसमें से कोई भी कर लो, ऑल आर गुड। जो बेस्ट है वो मैंने यहाँ पे सिखा दिया। ओके, वेरी गुड। समझ में आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द सिंपलेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है, इससे और सिंपल कहीं नहीं मिलेगा।
मुकेश जी दिमाग नहीं लगाएंगे, ये सिंपल है, इसे फॉलो करो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। होस्टिंग के बारे में बताओ। यस, डोमेन क्लियर है तो डी लिखो एक बार सभी लोग, डोमेन क्लियर है तो डी लिखो एक बार सभी लोग, डी फॉर डोमेन। सिंपल, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं सर, ये मेरा नाम है, वो मेरा नाम है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं होता है, कर लो पहले, पहले करो। वेरी गुड। अब होस्टिंग के बारे में बताओ, होस्टिंग क्या होता है। ओके, होस्टिंग में क्या क्या चीजें हमें देखनी है और होस्टिंग होता क्या है, कैसे उसमें करते हैं, ये हम समझते हैं। ओके चलिए, होस्टिंग में आगे चलते हैं और फिर हम डोमेन कैसे ढूंढते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके, सो होस्टिंग लेते समय हमें क्या चेक करना है, होस्टिंग यानी क्या होती है, होस्टिंग यानी क्या होता है, क्या मैंने कहा। यस, होस्टिंग यानी क्या होती है, जगह यानी स्पेस, जगह यानी स्पेस। ओके, तो उसमें हमें क्या क्या देखना होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, उसमें क्या क्या देखना है, पहले कौन सी कंपनी है ये जगह देने वाली की, कौन सी कंपनी है। जैसे हम रियल एस्टेट में देखते हैं कौन सा बिल्डर है भाई, ये बिल्डर कौन सा, ये बिल्डर नया है या ये बिल्डर पुराना है, इस बिल्डर ने अच्छे काम किए या नहीं किए, हम चेक करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी कौन सी है, क्या कंपनी अच्छी है या नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जो ये जगह बेचती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी अच्छी है या नहीं। दूसरा हम चेक करेंगे कि वो जो हमें सॉफ्टवेयर देने वाले हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वो जो हमें जगह देने वाले हैं उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर आता है, क्या वो इजी है, क्या वो सिंपल है, उसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तीसरा, क्या वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्या उनके जो प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हम अपने प्लान जो जगह के लिए हम पैसे भरेंगे उसके जो प्लान होते हैं, क्या हम वो प्लान चेंज कर सकते हैं आगे चल के, अगर आगे चल के हमें प्लान बढ़ाना है या फिर हमें प्लान कम करना है, क्या हम उसे कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। हमें चेक करना है सपोर्ट, क्या वो कंपनी, ये कंपनी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, यस और नो, ये हमें चेक करना है। और मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों, कोई बताएगा व्हाई सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, वो कंपनी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है या नहीं, ये फैक्टर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, क्यों, व्हाई, कोई बता पाएगा। यस, वेरी गुड। तो आगे चल के जो भी प्रॉब्लम आएंगे, आगे चल के इनके प्रोडक्ट के रिलेटेड, सपोर्ट के रिलेटेड, सर्वर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो सॉल्व करने के लिए हमें कोई टेक्निकल बंदा लगेगा। जो सर्वर की प्रॉब्लम सपोज आ गया तो कोई सॉल्व करने के लिए कोई टेक्निकल बंदा लगेगा। यस, हम टेक्निकल है क्या, हम यूज कर सकते हैं बट हम टेक्निकल है क्या, नहीं, राइट। इसलिए हमें चाहिए ऐसी कंपनी जो हमें सपोर्ट दे दे फोन पे, ऐसी कंपनी जो हमें सपोर्ट देती है फोन पे, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो होती है ना वो इंटरनेशनल होती है, सर्वर वाली कंपनियां इंटरनेशनल होती है, मोस्टली वो ईमेल से रिप्लाई करती है। बट हम चाहेंगे कि हमें कंपनी ने सपोर्ट करना चाहिए कॉल पे। कॉल पे क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, ये हमारे लिए आसान है, राइट। जैसे बाइक लेते वक्त, जैसे बाइक लेते वक्त क्या हम चेक करते हैं कि उनका सर्विस स्टेशन कहाँ पे है, यस और नो। बाइक लेते वक्त या फिर कार लेते वक्त क्या हम चेक करते हैं उनका सर्विस स्टेशन कहाँ पे है, यस, क्यों, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ आ जाए तो हम आराम से उसे वहां पे लेके जा सके और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। यस, उसी तरीके से अगर जगह में कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब उस स्पेस से रिलेटेड हमें कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज आ जाती है, तो हम उन्हें सपोर्ट पे पूछ ले, कॉल कर ले और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। ये मेरे थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मैंने जाना है कि अगर सपोर्ट अच्छा है तो हमारा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जो हम यूट्यूब से भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, खुद से भी सॉल्व नहीं कर पाते, वो कंपनी हमें सॉल्व करके देती। दैट्स व्हाई द सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और ये देख के हम अच्छा होस्टिंग खरीदेंगे। ओके, तो एसेंशियल चीजें क्या है एक बार मैं दोहराता हूं यहाँ पे। ओके, कितनी जगह लगेगी हमें, हमें कम से कम मिनिमम 500 MB जगह लगती है, हमें मिनिमम 500 MB जगह लगती है। आपके मोबाइल में कितनी जगह है, आपके मोबाइल में कितनी जगह है, कोई बताएगा। यस, है ना। तो ये वेबसाइट के लिए जगह कम लगती है या ज्यादा लगती है, वेबसाइट के लिए जो जगह लगती है वो कम लगती है या ज्यादा लगती है, बहुत कम लगती है। ओके, सो डोंट वरी, वेबसाइट के लिए जगह बहुत कम लगती है, बट अच्छी जगह कम से कम हमें 500 MB की जगह लगती है। तो अच्छी जगह हम देखेंगे कि कम से कम 500 MB तो हमारे पास होना चाहिए। हम वेबसाइट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, वेबसाइट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, वर्डप्रेस नाम का, जैसे मैंने कहा था आपको वर्डप्रेस, तो वो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इस जगह पे बनाया जा सकता है या नहीं, वो चेक करना जरूरी। वो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इस जगह पे या फिर इस होस्टिंग पे, इस सर्वर पे चलता है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। सिक्योरिटी, SSL सर्टिफिकेट यानी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, क्या हमारी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा घर भी सिक्योर होना चाहिए, उसे गेट होना चाहिए, ताला होना चाहिए, उसी तरीके से वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। यस, तो वेबसाइट सिक्योर करने का एक सर्टिफिकेट आता है, वेबसाइट सिक्योर है आपकी, इसका एक सर्टिफिकेट आता है। उस होस्टिंग का, आप जो होस्टिंग खरीदेंगे उस होस्टिंग का एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट है, इसका मतलब गूगल को पता चलता है कि आप सिक्योर हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो वहां पे इंपॉर्टेंट है, कितने बना सकते हो ये भी देखना जरूरी। तो हम देखते हैं कि घर में कितने रूम है या उस घर में कितने लोग रह सकते हैं, क्या ये हम कंसीडर करते हैं। यस, तो उसी तरीके से वेबसाइट बनाते समय अभी तो हम एक वेबसाइट बनाएंगे, अभी हम एक वेबसाइट बनाएंगे, बट हो सकता है आगे चल के उसी जगह पे आप पूरी बिल्डिंग बना दो, मतलब 10 वेबसाइट बना दो, 50 वेबसाइट बना दो। उसी जगह पे हम बंगला भी बना सकते हैं किसी एक को रहने के लिए, उसी जगह पे हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं 10 लोगों को रहने के लिए, राइट। तो कितने वेबसाइट हम बना सकते हैं ये भी देखना जरूरी है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस, क्या हमारे पॉकेट को ये अफोर्डेबल है, क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, यस और नो, ये भी देखना जरूरी। क्या ये समझ में आया, होस्टिंग के फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। यस, अगर समझ में आ गए तो एक बार इसका फोटो लेंगे।
सिंपल है, सिंपल तरीके से समझाए। रियल एस्टेट का एग्जांपल अगर आप सामने रखोगे तो समझ में आ जाएगा यार हम घर खरीद रहे हैं, हम जगह ले रहे हैं, क्या क्या हम कंसीडर करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है, सिंपल है टाइप। यस ओके, तो इसे कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा आपको, इसे कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। सीएमएस क्या होता है, कल हम इंस्टॉल करेंगे, तो सीएमएस यानी वर्डप्रेस हम यूज करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्टली जब हम सीखेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी सीएमएस में नहीं जाएंगे। ओके, अभी मैं आपको डोमेन बताऊंगा और होस्टिंग आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। डोमेन और होस्टिंग अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके चलिए, तो प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं मैं बता देता हूं अभी आपको। वेट रोशनी जी, वेट मैं अभी बता रहा हूं आपको। ओके चलिए, डोमेन कैसे चेक करते हैं, होस्टिंग कैसे चेक करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको एक लिंक देता हूं। ओके, उस लिंक से हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूं। ओके, GoDaddy नाम सुना है सभी ने? सभी ने GoDaddy नाम सुना है, यस और नो? बहुत लोगों ने सुना है, वेरी गुड। तो GoDaddy एक डोमेन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो यहाँ पे मैं GoDaddy टाइप करता हूँ, GoDaddy। ओके, GoDaddy टाइप किया। ओके, यहाँ डोमेन नेम, ठीक है, तो GoDaddy पे क्लिक करता हूँ, अंदर जाता हूँ और ये देखो क्या कह रहा है ये GoDaddy, टाइप द डोमेन नेम यू वांट। आपको कौन सा डोमेन नेम चाहिए टाइप कीजिए। ओके, मुझे चाहिए मेरे नाम से, मान चलो मेरा बिजनेस अभी नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी मेरा कोई भी बिजनेस नहीं, तो मैं खुद का नाम टाइप करूंगा। अगर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस का नाम, अगर फ्यूचर में मैं कुछ बिजनेस करने वाला हूँ तो बिजनेस का नाम। ओके, अभी मेरा कोई भी नाम नहीं है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ ओमकार गायकवाड़। क्या टाइप करूँ, .com या .in? क्या टाइप करूँ, .com या .in? यस ओके, तो पहले .com टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं सर्च, भाई चेक करो कि क्या ये मुझे मिल सकता है। तो इसे मैं कह रहा हूँ सर्च, तो ये पूरी दुनिया ढूंढेगा, ये पूरी दुनिया ढूंढेगा और क्या कर रहा है ये देखो, क्या कह रहा है ये ओमकार गायकवाड़ .com। ये डोमेन अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है या नहीं है? ये अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये देखो डोमेन टेकन, इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। ये प्राइस बता रहा है बट ये अवेलेबल नहीं है, समझ में आया? तो ये बता रहा है कौन सा अवेलेबल है, ओमकार गायकवाड़ .in। क्या ये ले सकते हैं हम लोग, क्या ये ले सकते हैं हम लोग, यस और नो? हाँ ले सकते हैं, समझ में आया? समझ में आया सभी को, यस और नो? अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता, अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता तो मैं चेक करता कि ओमकार आर गायकवाड़ .com ऐसे कुछ अवेलेबल है क्या, ओमकार आर गायकवाड़ .com ऐसे कुछ अवेलेबल है? ये देखो है यहाँ पे ओमकार आर, ओमकार फिर यहाँ पे आर, ठीक है, और फिर गायकवाड़ .com है अवेलेबल। समझ में आया? अगर पहले वाला अवेलेबल नहीं होता तो मैं उसकी स्पेलिंग में छोटा सा चेंज कर लेता। समझ में आया? यस क्लियर है? या फिर मैं अगर मेरा कोई बिजनेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता तो मैं टाइप करता डिजिटल ओमकार .com। मेरा डिजिटल बिजनेस है इसलिए मैंने टाइप किया डिजिटल ओमकार। क्या डिजिटल ओमकार अवेलेबल है? नहीं है। क्या डिजिटल ओमकार .in अवेलेबल है? ले सकते हैं। समझ में आया? यस सबको समझ में आया? यस क्या आप अपना अपना चेक कर सकते हो, क्या आप अपना अपना चेक कर सकते हो, या हर स्टूडेंट का मैंने चेक करके बताना चाहिए? आपको अपना चेक करना। अगर केक शॉप मुझे लेना है, केक शॉप मुझे लेना है, ओम केक शॉप .in, ओम केक शॉप .in सर्च करें यहाँ पे, एंटर एंटर। ओके, क्या ये अवेलेबल है, चेक कर दे। ओके, क्या ओम केक शॉप अवेलेबल है, यस और नो? अभी मैं नाम पे ऊपर जा रहा हूँ, मैं प्राइसिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, नाम देखो पहले, समझो जो सिखा रहा हूँ ना पहले उसे समझो दोस्तों, फिर बाकी की चीजें मैं बताने वाला हूँ, जल्दबाजी ना करें। ओके, नाम अवेलेबल है, ले सकते हैं, यस। ओम केक शॉप .in .com चेक कर ले, .com मुझे .com चाहिए। समझ में आ रहा है, यस और नो? अवेलेबल है, समझ में आ रहा है? यस क्या नेम, नाम कैसे ढूंढना है, क्या ये क्लियर है, यस और नो? क्लियर है तो एक बार सी लिखेंगे, फिर मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कुछ लोग पूछ रहे सर यहाँ पे तो ₹1 में मिल रहा है, सर यहाँ पे तो ₹1800 में मिल रहा है, सर पिछला वाला ₹400 में मिल रहा था, उससे पहले वाला ₹300 में मिल रहा था, सर प्राइसिंग डिफरेंट क्यों? व्हाई प्राइसिंग इज डिफरेंट, प्राइसिंग डिफरेंट क्यों होती है, आप बताओ प्राइसिंग डिफरेंट क्यों होती है? यस अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग ऑफर होती है, अलग अलग सर्विस होते हैं, तो अलग अलग प्राइसिंग होती है। समझ में आ रहा है? अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विस, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग चीजों की अलग अलग प्रोडक्ट होती है। टी शर्ट लेने जाओगे, सभी दुकान में सेम प्राइस होती है क्या टी शर्ट की? सभी दुकान में टी शर्ट की सेम प्राइस होती है क्या, यस और नो? अगर यहाँ पे लिखा है ₹1 तो ₹1 में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे लिखा है ₹1 क्या ₹1 में मिलेगा? नहीं, आपको 3 साल का पेमेंट करोगे तो 1 साल का ₹1 मिल जाएगा, शायद 3 साल का पेमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यस और नो? थोड़ा कॉमन सेंस हम लगा ले, अगर है हमारे पास तो, अगर हमारे पास थोड़ा कॉमन सेंस है तो लगाओ कि सर प्राइसिंग चेंज हो सकती है, प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, 100-200 आगे पीछे हो सकता है ना? अभी हम छोटे नहीं है, हमें पता है ये, तो टेंशन नहीं लेंगे। ओके टेंशन नहीं लोगे, आगे चलोगे कंटिन्यू करोगे तो प्राइसिंग सच प्राइसिंग सामने आ जाएगी। तो इसे ₹1 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ₹1 को कंटिन्यू करूंगा तो प्राइसिंग देखो सामने आ जाएगी, दिख रहा है ये?
आ गया प्राइसिंग अभी, आ गया प्राइसिंग अभी। ओके, तो प्राइसिंग तो आनी है, डोंट वरी, प्राइसिंग आ जाएगी आगे चल के। लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हैं। लोग दिखाते हैं कि हमारे पास आज 90% ऑफ है, कुछ दुकान के पीछे बैनर होता है 90% ऑफ, क्या वहां पे 90% ऑफ होता है? नहीं, वहां पे छोटा लिखा होता है अप टू 90% ऑफ, मतलब 90% तक आपको मिल सकता है, अभी तो आपको 10% ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस है हमारे पास, तो यूज कीजिए। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी आपको परचेस नहीं करना है, अभी आपको परचेस नहीं करना है। परचेस कैसे करना है मैं आपको कल बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। आज आपको अपना डोमेन नेम फाइनल करना है। क्या आज आप अपने लिए एक डोमेन नेम फाइनल कर सकते हो, यस और नो? क्या आज आप अपने लिए एक नेम फाइनल कर सकते हो? कम से कम खुद के नाम का, ओमकार गायकवाड डॉट इन, ये मेरा नाम है, जो कुछ भी आपके नाम होगा, क्या उससे नाम का ले सकते हो? लेना नहीं है, खरीदना नहीं, फाइनल करना। हाँ सर, मैं ये इस नाम से खरीदूंगा, ये अवेलेबल है। तो आज आपको क्या करना है, अवेलेबल है या नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी आपको आज आपको चेक करनी है। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल। जो नाम आपको लेना है, आपका नाम, बिजनेस का नाम .com या .in, GoDaddy पे जाओ, टाइप करके सर्च करो, वो बताएगा अवेलेबल है या नहीं। दैट्स इट सर, बात खत्म। लिख लो अपने नोटपैड में, कल देखेंगे आगे क्या करना है, कल देखेंगे आगे क्या करना है। बाकी अभी कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इज इट ओके? चलो, तो फिर मैं एफिलिएट के बारे में, एफिलिएट की तरफ चलता हूं और आपको एफिलिएट के बारे में बता देता हूं। उससे पहले कल की असाइनमेंट बता देता हूं, क्या आपको करना है। कॉम्पिटिटर्स को ढूंढेंगे, ओके, कॉम्पिटिटर्स को ढूंढेंगे, ओके, वेबसाइट का नेम फाइनल करोगे, वेबसाइट का नेम फाइनल करोगे और GoDaddy पे भी चेक करोगे क्या वो अवेलेबल है या नहीं। GoDaddy पे चेक करोगे क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, डोमेन और होस्टिंग के बारे में रिसर्च करोगे, डोमेन और होस्टिंग के बारे में रिसर्च करोगे। ओके, होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में YouTube पे सर्च करोगे, होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में YouTube पे सर्च करोगे और लूप नीति कोर्स सेक्शन 6.4 तक आप देखोगे। ओके, या फिर इसमें ये नहीं किया तो भी चलेगा, क्या नहीं किया, डोमेन रिसर्च हिस्ट्री ये नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, और ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये भी आप माफ कर दें। तो मैं कम कर रहा हूं, मिनिमाइज कर रहा हूं, आपका काम जितना कम हो सके उतना मैं कर रहा हूं। ओके, चलो, इतना तो कर सकते हैं, यस और नो? मिनिमम जितना कम काम दे सकता हूं अभी मैं कम दे रहा हूं। डोमेन नेम फाइनल करो, अवेलेबल है या चेक करो और लूप नीति सेक्शन नंबर 6.4, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है, यस और नो? हो सकता है? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, तो आगे बढ़ो और इसे हम करते हैं आज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, इतना ही चेक करना, पेमेंट नहीं करना किसी को, आज इतना ही करना। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? टीम यही स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दो। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, चलो, तो अब मैं आपको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में गाइडलाइन करने वाला हूं। कितने लोगों को समझ में आया है पहले से? कितने लोगों को हमारा एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम क्लियर है? एक बार सी बदल के बताएंगे, हाँ सर क्लियर है। डोंट वरी, दोबारा एक बार और बताऊंगा, बट क्लियर है तो मुझे पता चल जाएगा कि यार लोगों को समझा या नहीं समझा। ओके, वीडियो और एक बार देखा आपने? क्या वीडियो और एक बार देखा आपने? यस, मंडे का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको देखने के लिए बोला था। यस, वेरी गुड, वीडियो देखा है पीयूष जी, अमित जी, मोहित कुमार जी, सत्या जी, चंद्र जी, क्या आपने वीडियो देखा है? अगर वीडियो देखा तो समझ में आ जाएगा, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में था, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में वीडियो था। ओके, इससे सिंपल कैसे समझाऊं मैं, मुझे नहीं पता। ओके, चलिए बता देता हूं, और एक बार बता देता हूं, डोंट वरी, लेट मी चेक। ओके, चलिए, तो जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करो, अगर स्क्रीन विजिबल है या नहीं मुझे बताओ पहले। इज इट विजिबल? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरा एप्लीकेशन दिख रहा है आप सभी को? यस, ये दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, कहाँ पे? डिजिटल आजादी में जाके, digitalazadi.com पे जाके मेंबर लॉगिन दिख रहा है यहाँ पे, मेंबर लॉगिन। तो जैसे आप मेंबर लॉगिन पे जाते हो, अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका डिजिटल आजादी का प्लेटफॉर्म जो है learn.digitalazadi.com ये खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे लेक्चर चलते हैं ये पता चल जाता है। ये दिख रहा है, लाइव है डिजिटल मार्केटिंग का, दिख रहा है? यस, वेरी गुड। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको जाना है, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में आपको जाना है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है? यस, क्या यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे रही है? जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। जितेंद्र जी, जितेंद्र प्रकाश दीक्षित, एक ही सवाल पूछ लिया आपने बहुत बार, ध्यान दीजिए अभी प्लीज। ओके, तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में आपको जाना है, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल में आपको जाना है। ओके, तो व्यू प्रोफाइल में जैसे ही आप चाहते हो, ये आपका प्रोफाइल दिख रहा है, यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। यहाँ पे है हमारा एफिलिएट डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे एफिलिएट डैशबोर्ड दिख रहा है। तो एक तो यहाँ पे एफिलिएट डैशबोर्ड होगा या तो नहीं होगा, और यहाँ पे ये फिर होगा यहाँ पे अप्लाई फॉर एफिलिएट प्रोग्राम। ओके, ओके, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये यहाँ पे आपका सारा एफिलिएट का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करनी है। ओके, यहाँ पे आप अपने बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड कर लिया मैंने, दिख रहा है यहाँ पे? यस, ओके, तो अपने नॉर्मल जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पे ऐड कर लो, और फिर यहाँ पे नीचे सारी लिंक्स है, यहाँ पे नीचे सारी लिंक्स है, राजनीति दिख रहा है, लोक नीति, डिजिटल आजादी सुनीति, और सारी लिंक है। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सिर्फ डिजिटल आजादी वेबिनार, डिजिटल आजादी वेबिनार जो है, डिजिटल आजादी वेबिनार, इसकी लिंक कॉपी करनी है,
इसकी लिंक कॉपी करनी है और जहां पे भी आपको शेयर करना है वहां पे आप शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ इमेज को यूज करो, वीडियोस को भी यूज करो और उसके साथ ये लिंक आप शेयर करो। ओके, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर करके दिखा रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे 66 सेल दिख रहा है आपको, 66 क्लिक दिख रहे हैं, 5 सेल दिख रहे हैं। तो जैसे ही कुछ लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्लिक का नंबर बढ़ जाएगा। जैसे ही कुछ लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्लिक का नंबर बढ़ जाएगा। एक बार क्लिक कर लो कुछ लोग। ओके, इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, और देखो क्या ये नंबर बढ़ गया? क्या ये नंबर बढ़ गया? यस और नो? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो जैसे लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे इस पेज के ऊपर। वो जाएंगे इस पेज के ऊपर जहाँ पे उनको वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए मिलेगा। तो वो यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और रजिस्टर करेंगे वेबिनार के लिए। तो वो वेबिनार के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। आगे जाके जब भी वो परचेस करेंगे, आगे चल के जब भी वो परचेस करेंगे, चाहे वो गूगल से हो, फोन पे से हो या फिर डायरेक्ट पेमेंट हो, कहीं से भी हो और कभी भी हो, कभी भी आगे चल के वो परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सेल का नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका सेल का नंबर बढ़ जाएगा। समझ में आया? यस, क्लियर है यहाँ तक? अब ये 70 लोग कौन है ये हम ढूंढ नहीं सकते। ये 70 लोग कौन है ये कोई सिस्टम ढूंढ नहीं सकता। ओके, ये 70 लोग कौन है ये कोई ढूंढ नहीं सकता, लेकिन हाँ ये कौन खरीदेगा ये आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने खरीदा है वो नंबर, वो नाम आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्या ये समझ में आया रश्मि जी? अभी जो समझा रहा हूँ क्या इसे समझ रहे हो आप? अभी जो मैं समझा रहा हूँ क्या ये समझ में आ रहा है आपको? सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अभी जो समझा रहा हूँ प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, इतना ही करना है, इतना ही करना है। ओके, अब ये कहाँ पे दिखेगा? अगर ये सेल्स आता है, इसका कुछ सेल आता है, इसका कुछ पेमेंट आता है तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा सेल्स में। तो ये था यहाँ पे मैंगोज, मैंगोज में आपकी लिंक थी, सेल्स में आपको सेल्स पता चल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो जो भी नाम नंबर्स होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जो भी नाम नंबर्स रहेंगे जिन्होंने भी खरीद लिया है, अगर उससे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सैंपल के तौर पे मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये सैंपल के तौर पे मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सैंपल में समझ रहा हूँ। ये मैंने सैंपल दिखाने के लिए आपको बिल्ड किया। मुझे पता चल गया था कि कुछ लोग बोलेंगे सर पैसे क्यों नहीं है यहाँ पे, ये आपको सैंपल दिखाना है इसलिए मैंने डिजाइन करके रखा है इसे, सो डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नाम पता चल जाएगा अगर किसी ने, दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने, रिलेटिव ने ले लिया है तो, और फिर इसका कमीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस। तो पहले ये वेबिनार को कन्वर्जन कर रहा था इसलिए यहाँ पे जीरो कॉस्ट आ रहा है, बट ये आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट के बारे में जो भी आपका पेमेंट हुआ है, टोटल आपके कलेक्शन कितने हुए और आपका पेमेंट कितना हुआ, ये सारे डिटेल आपको पेमेंट में मिल जाएंगे। ओके, सिस्टम को समझो। ओके, सिस्टम को समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, चलिए तो ये सिंपल सिस्टम है और ये मोबाइल में भी चलता है। तो मोबाइल ऐप में भी लॉगिन कीजिए, अपने फोटो पे जाइए, अपने फोटो में व्यू प्रोफाइल कीजिए, यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम पे जाइए और यहाँ पे लिंक, जो नीचे लिंक दिखेगी आपको, वो लिंक आपको शेयर करनी। लिंक कौन सी? सबसे नीचे जाओ, यहाँ पे लिंक मिलेगी डिजिटल हल्दी फ्री वेबिनार, दिख रहा है यहाँ पे डिजिटल हल्दी फ्री वेबिनार। ओके, यहाँ पे कमीशन अभी 0 है, बट आगे चल के जब भी वो खरीदेगा, कौन सा खरीदेगा? वो आगे चल के लोकप्रीति खरीदेगा तो अपने आप आपका कमीशन यहाँ पे बन जाएगा। ये दिख रहा है, ये कमीशन यहाँ पे आपका बन जाएगा। ओके, तो ये लिंक एक बार सेव कर लेनी है। कैसे सेव करनी है ये लिंक? ये लिंक जो है एक बार सेव कर लो। कैसे करेंगे? इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो और जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है, जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है वहां पे किसी को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को सेंड करके सेव कर लो। यहाँ पे देखो मैंने ये नंबर फ्री वेबिनार यहाँ पे रख दिया, तो जब भी कोई पूछेगा मुझे, जब भी कोई मुझे पूछता है तो मैं ये लिंक कॉपी करके उसे सेंड कर दूंगा। समझ में आया? इज इट सिंपल? इससे सिंपल प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं होता है, इससे सिंपल एफिलिएट प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं होता है। क्लियर है? ओके, अब ये जो लिंक थी ये मेरी लिंक थी, ये जो लिंक है ये मेरी लिंक है। आपकी लिंक कहाँ पे रहेगी? जब आप लॉगिन करोगे तो अब आपको आपकी लिंक मिलेगी। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे लिंक शेयर करो, ये मेरी लिंक है भाई, मुझे कमीशन मिलेगा। आप लॉगिन करो, वहां पे जाओ, आपको आपकी लिंक दिखेगी। ये मोबाइल से भी होता है, ये लैपटॉप से भी होता है, सो डू नॉट वरी। और अभी इसे शेयर कैसे करोगे? तो अभी आपने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया है, इमेज बनाना आपने सीख लिया है, वीडियो बनाना आपने सीख लिया है। हमारे यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हो, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? यस, क्या ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार सी लिखिए, सी फॉर क्लियर। तो ये गिफ्ट है वैशाली जी, यही तो गिफ्ट है आपके लिए। और कहां से गिफ्ट लाओ? दिस इज द गिफ्ट, दिस इज द अर्निंग मेथड, दिस इज द गिफ्ट, दिस इज द अर्निंग मेथड एंड द सिंपलेस्ट अर्निंग मेथड व्हिच यू कैन यूज एंड यू कैन अर्न। और अगर आप इसे ठीक से कर पाओ, अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो जो भी फीस आपने भरी है यहाँ पे लोकनीति के लिए, वो भी आप कवर कर लो अगर आपने इसे ठीक से इस्तेमाल किया तो। ओके, क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब आगे क्या करना है? ओके, आगे मैं सोच रहा हूँ कि इसका आगे क्या करना है, अभी नहीं बताऊंगा। आज के लिए आगे क्या करना है, तो आज वेडनेसडे है। ओके, आज वेडनेसडे, आज शाम 8 बजे हमारा टेक्निकल सपोर्ट कॉल होता है। आज शाम वेडनेसडे शाम 8 बजे हमारा टेक्निकल सपोर्ट कॉल होता है, जहां पे प्रीति मैम टेक्निकल क्वेरीज आपकी हैंडल करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और आप सपोर्ट चाहते हो तो प्लीज आज शाम 8 बजे का सेशन अटेंड कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लिंक आ जाएगी। जो डायमंड मेंबर है उनका स्पेशल टेक्निकल कॉल भी आज रहेगा, शायद 5 बजे आज है। डायमंड मेंबर्स कोई है? टाइप डी फॉर डायमंड। ओके, तो उनका टेक्निकल सपोर्ट सेशन भी आज है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। डायमंड मेंबर्स, जहां पे सिर्फ डायमंड मेंबर्स को सपोर्ट किया जाता है, वो भी आपके लिए है। और बाकी के लोगों के लिए शाम 8 बजे भी है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। ओके,
क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए संगम शाह जी, और एक बार सीखना है और एक बार देखना है कि आप और एक बार वीडियो देख सकते हो, या आज की इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में आएगी, क्या आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो? यस। तो अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखो, समझ में नहीं आया फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखो, समझ में आ जाएगा। ओके क्लियर है? वेरी गुड। रिकॉर्डिंग फिर से एक बार देखो, डोंट वरी, देखो रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, आज यहाँ पे रुकते हैं, और कल मैं आपको डोमेन लेना कैसे, होस्टिंग लेना कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सो कल का लेक्चर मिस मत करना। और इस बार सिंपलेस्ट मेथड से वेबसाइट बनाना भी सिखाने वाला हूं। इस बार मैं सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेथड से वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं, नई मेथड से सिखाने वाला हूं। सो प्लीज डू नॉट मिस द लेक्चर, लेक्चर मिस नहीं करेंगे, और कल रेडी रहेंगे डोमेन होस्टिंग खरीदने के लिए। ओके चलिए, तो रुकते हैं आज यहाँ पे और मिलते हैं कल फिर से एक बार। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए।